वेलकम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और माय डियर फ्रेंड, जो आज का सेशन है वो है रिटेनिंग के ऊपर। रिटेनिंग मतलब होता है टीम को टिकाना। जो भी आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें टिकाना कैसे होता है। तो आज मैं आपको इस पूरी ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करिएगा, तभी आपके लिए यूजफुल होगी। बट ट्रेनिंग अटेंड करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो काम की है। और जो ये रिटेनिंग की ट्रेनिंग है ना, एक्चुअली उनके लिए जो लीडर है, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए नहीं है। रिटेनिंग का मतलब होता है टिकाना। देखो, हर बार मैं कहता हूँ इस बिजनेस में 3 चीजें होती हैं: रिक्रूट, रिटेन और रिजल्ट। रिक्रूट मतलब होता है भर्ती करना, पहले हम नए लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं। ज्वाइनिंग हो गई है तो रिटेन का मतलब होता है उन्हें टिकाना, कि वो टीम में बार बार रिपर्चेज करते रहे और आगे टीम बनाते रहे। और अगर रिक्रूट और रिटेन ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ही रिजल्ट आता है। और हम सब इस बिजनेस में किस लिए आए? रिजल्ट के लिए, कि मेरी इतनी इनकम आ जाए, मेरे सपना पूरा हो जाए। बट रिजल्ट आता है माय डियर फ्रेंड रिक्रूट और रिटेन से। सो रिक्रूट के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग कर चुका हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले रिटेन के ऊपर। रिटेन मतलब कि लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, उन्हें बिजनेस में टिकाना कैसे है। बहुत सारे लोगों का मेरे पे इंस्टाग्राम में मैसेज आता है कि सर मेरे साथ लोग ज्वाइन होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, मेरी टीम छोड़ के चली जाती है, मेरी सुनती नहीं है। तो आज आपको बहुत सारी चीजों के मैं आंसर देने वाला हूं। और आज की ट्रेनिंग में आपको यह भी पता लगेगा कि क्यों सब लोग ज्वाइन नहीं होते। रिटेन की तो मैं बात करूंगा, साथ ही साथ आपको यह भी सिखाऊंगा कि जिन भी लोगों को आप प्लान दिखाते हो सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? और कैसे सब लोगों को ज्वाइन करवाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में रिटेन करवाना है, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आप एक बात समझना, रिटेन का मतलब होता है टिकना। समझ रहे? मैं एक उदाहरण से शेयर करना चाहता हूं। आज का जो पहली ट्रेनिंग का पहला पॉइंट है, आप कभी जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ाई करने गए होंगे, ठीक है। तो आप किसी ट्यूशन टीचर से ट्यूशन लेने गए और आपने उसकी ट्यूशन को 2 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ तो जरूर हुआ है। जब मैं 11th क्लास में था, मैंने एक जगह ट्यूशन लगाई थी, साइंस साइड में था मैं, केमिस्ट्री की। तो मैंने जब केमिस्ट्री की ट्यूशन लगाई, वहां पे 2 दिन मैंने उस टीचर से पढ़ाई करी और फिर मैं उस टीचर की क्लास में जाना मैंने छोड़ दिया। मतलब मैं अपने ट्यूशन टीचर की क्लास में टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि वो ट्यूशन टीचर मुझे इतना अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा था कि मुझे लगे कि वहां पढ़ के मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, मेरा फ्यूचर बन सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, कहना क्या चाहता हूं, पहला पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं लोग टिकते नहीं है आपकी टीम में। मैं आपसे पूछता हूं, लोग आपकी टीम में टिके क्यों? ऐसा क्या अलग है आपके अंदर? समझ रहे? माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप से पूछे, कभी आप कोई पिक्चर देखने बैठे, घर में ही पिक्चर देखने बैठे या सिनेमा हॉल कोई मूवी देखने गए और आपको कुछ देर बाद ऐसा फील होता है कि यार ये मूवी इतनी बोरिंग है या मूवी में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप खुद सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाते हैं, या अगर घर के अंदर वो पिक्चर देख रहे हैं तो आप दूसरे चैनल पे लगा लेते हैं। तो कहने क्या चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, लोग पता है 2 वजह से नहीं टिकते। समझना, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि लोगों क्यों नहीं टिकते हैं, लोगों को टिकाना कैसे और क्या क्या चीजें हैं। मैंने बताया ना, आज की ट्रेनिंग बहुत अलग वे में होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड, लोग 2 वजह से नहीं टिकते। पता है क्या होता है? या तो वो अपनी कमी से नहीं टिकते या हमारी कमी से नहीं टिकते। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? लिख लेना, लोग 2 वजह से आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपकी टीम से निकल जाते हैं, या वो टिकते नहीं है 2 कमियों की वजह से। या तो उनके अंदर खुद की कमियां होती हैं या वो हमारी कमियों की वजह से निकल जाते हैं। तो आज मैं दोनों का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो पहले लिख लीजिए कि लोग 2 कमियों की वजह से टीम में रिटेन नहीं होते, टिक नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस जो है ना, टूटने का बिजनेस नहीं है, टिकने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आप लोग जो भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, खुद से कमिटमेंट लीजिए कि मैं टिका रहूंगा। क्योंकि आज की ट्रेनिंग में हम यही तो सीखने वाले कि टीम को टिकाए कैसे, रिटेनिंग रेशियो कैसे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी टीम में रिपर्चेज करते रहे, ये सारी चीजें सीखने वाले ना। तो पहले खुद से कमिटमेंट करो कि मैं इस बिजनेस में टिका रहूंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं अपने पिछले 3.5 साल का तजुर्बा बताऊं वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते थे एकदम आग बन के कि सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आज की डेट में वो घर बैठे हैं, वो खुद ही इस बिजनेस से आउट हो गए हैं। तो आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें अलग वे में ट्रेनिंग डिस्कस करने वाला हूं, पॉइंट्स भी दूंगा, पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी करूंगा, उनको अच्छे से समझाऊंगा भी। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले लिख लीजिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट विद योर सेल्फ, कि आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे ना, तो आपको आपके जैसे लोग तो जरूर मिल जाएंगे इस बिजनेस में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस टूटने का नहीं है, बिजनेस टिकने का बिजनेस है।
तो लिख लीजिए सबसे पहले कमिटमेंट विद योर सेल्फ, कि आप नहीं गिव अप करेंगे, आप खुद नहीं टूटेंगे इस बिजनेस में, आप खुद क्विट नहीं करेंगे। तो कमिटमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड सबसे पहले अपने आप से, क्योंकि आप अपनी टीम में लोगों को टिकाना चाहते हैं, पता लगे आप ही निकल गए, समझ रहे। तो पहले खुद से कमिटमेंट करिए, कमिटमेंट विद योर सेल्फ, लिख लिया होगा आई थिंक सो आपने। और जो मैं बात कर रहा था माय डियर फ्रेंड आपसे, कि आप ट्यूशन जाते हैं, आप उस ट्यूशन को छोड़ देते हैं, आप कोई पिक्चर देखने बैठते हैं, आप उस पिक्चर को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उस पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं आता है। आप जिस ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यार ये ट्यूशन टीचर इतना एजुकेटेड नहीं है कि मेरा फ्यूचर नहीं बदल पाएगा, तो आप उस ट्यूशन को छोड़ देते हैं, समझ रहे माय डियर फ्रेंड। तो सेम हमारे साथ भी होता है। मैंने बताया ना, दो कमियां होती हैं, या तो वो अपनी कमी की वजह से छोड़ता है या वो हमारी कमी की वजह से छोड़ता है। तो पहले डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड अपनी कमी, मतलब जो गेस्ट ज्वाइन हो रहा है उसके अंदर खुद की क्या कमियां होती हैं कि आप उसे ज्वाइन तो करवा देते हैं, आप उसे प्लान दिखाते हैं, वो आईडी भी ग्रीन कर लेता है, चाहे कितने भी पीवी से करे, कितनी भी परचेजिंग से वो आईडी ग्रीन करे, बट एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कुछ समय बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, या आईडी ग्रीन करते हैं, आपको ब्लॉक कर देता है, आपका फोन नहीं उठाता है, समझ रहे। बहुत सारे रीजन होते हैं, या वो ट्रेनिंग में आना छोड़ देता है और धीरे धीरे बिजनेस से निकल जाता है, ग्रुप को लेफ्ट कर देता है। तो अपनी कमियां क्या होती है उनकी बताता हूं। गेस्ट जो है रिटेन नहीं कर पाते, खुद की कमियां क्या होती हैं, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया है, पहला पॉइंट आज का लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। लोग अपनी वजह से पता है क्यों छोड़ते हैं, उनके पास ना एक पास्ट प्रोग्रामिंग होती है। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर गेस्ट। लिख लीजिए, ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर गेस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, जो भी आपका गेस्ट है उसने आईडी ग्रीन कर लिया, आप चाहते हैं ना वो आपकी टीम में टिके, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड अपने गेस्ट की ना जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उसे ब्रेक करवाइए। ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर गेस्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये पास्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है और पास्ट प्रोग्रामिंग को ब्रेक कैसे करना है, मैं ये भी बताऊंगा। तो लिख लिया होगा माय डियर फ्रेंड आपने, ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ योर गेस्ट। तो माय डियर फ्रेंड क्या होता है ना, आप किसी को ज्वाइन तो करवा लेते हो, ठीक है, वो आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर लेता है, वो आपके ट्रस्ट करके आप पे ज्वाइन कर लेता है, चलो यार पैसा कुछ ना ज्वाइन कर लेते हैं, बट कुछ समय बाद वो छोड़ देता है। पता है क्या होता है, उसके माइंड में जो पास्ट प्रोग्रामिंग थी ना, उसको बार बार प्रोग्रामिंग क्या थी, स्कूल गया था तो टीचर ने यही बोला था अच्छी खासी नौकरी करेगा, घर में भी यही बोलते हैं लोग उसे कि पढ़ लिख ले, नौकरी कर लियो, और आप उसे बिजनेस बताते हैं, तो एकदम से ना उसका माइंड भी डाइजेस्ट नहीं करता। उसकी प्रोग्रामिंग ना अंदर से एक बात बोलती है, एरर फाउंड। जब आप उसे बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में ज्वाइन करके आप लाखों कमा सकते हैं, तो अंदर से उसकी माइंड में एक बात बोलती है, उसकी प्रोग्रामिंग, एरर फाउंड। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में डाला क्या गया है पास्ट के अंदर कि अच्छा खासा पढ़ लिख ले, नौकरी करेगा, समझ रहे हैं, हमारे खानदान में कोई बिजनेस नहीं करा है तो तू कैसे कर लेगा, समझ रहे, तेरे बस की नहीं है बिजनेस करना, तू नौकरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें किसी के माइंड में बोली जाती है और वो उस प्रोग्रामिंग को लेके चल रहा होता है, और आप एकदम से उसे प्लान दिखाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले प्रोग्रामिंग को ब्रेक करवाइए। अब प्रोग्रामिंग ब्रेक कैसे होती है ये बताता हूं आपको। अभी तो मैंने पॉइंट बताया ना, ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग। अगर जितने ज्यादा गेस्ट की आपने उसकी प्रोग्रामिंग, पास्ट प्रोग्रामिंग जो है, क्योंकि अधिकतर इंडिया में पता है खासकर क्या होता है, खासकर लोगों की जो माइंड की प्रोग्रामिंग दी जाती है ना, वो प्रोग्रामिंग दी जाती है जॉब माइंडसेट वाली, कि नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करेगा। कभी ये नहीं बोला जाता कि खुद का मालिक बनेगा, करोड़ों का बिजनेस करेगा, लाखों का बिजनेस करेगा। कभी ये नहीं बोला जाता स्कूल कॉलेज में, फैमिली में, कि तू लाखों रुपए महीना कमा सकता है। हमेशा यही बोला जाता है तू नौकरी करेगा। सो आप एक दिन में बिजनेस दिखाते हैं, वो परचेजिंग तो कर लेता है मोटिवेट होके, कुछ भी होके, बट वो टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पास्ट प्रोग्रामिंग ब्रेक नहीं होती है। अब माय डियर फ्रेंड, पता है पास्ट प्रोग्रामिंग ब्रेक कैसे होगी बताता हूं, लिख लेना। पास्ट प्रोग्रामिंग ब्रेक जब होगी, जिस भी गेस्ट को आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, उसी के जस्ट बाद, उसी दिन या अगले दिन आपको काउंसलिंग करवानी है अपने अपलाइन के साथ। लिख लीजिए, काउंसलिंग विद योर अपलाइन। काउंसलिंग विद योर अपलाइन। लेट्स सपोज कि मैं डायरेक्टर लेवल पे हूं, ठीक है, वेस्टीज में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे हूं, और मैंने किसी को ज्वाइन करवाया, नए गेस्ट को किसी को ज्वाइन करवाया, तो मेरी पहली प्रायोरिटी बनती है कि उस गेस्ट की आईडी ग्रीन करवाने के बाद अपने अपलाइन को कॉल करूं कि सर मैंने आज एक राहुल नाम से किसी को ज्वाइन करवाया है, सर प्लीज रिक्वेस्ट अगर आप 2 मिनट निकाल ले तो उनसे सर कॉल कॉन्फ्रेंस में बात कर लेंगे सर, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने जस्ट अपने अपलाइन से कॉल कॉन्फ्रेंस करवा दी। और अपलाइन वो लिख लेना, आज की डेट में क्या होता है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है तो लोग घर में है, या मैं नॉर्मली भी बात करूं, आधे लोग अपलाइन बने बैठे हैं बट वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन वो होता है जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो।
मेरे भी अपलाइन में बहुत लोग आते हैं, लेट सपोज बता रहा हूं, तो मैं उसी अपलाइन से काउंसलिंग करवाऊंगा जो खुद एक्टिव है, खुद इफेक्टिव है, खुद ग्रोइंग है, खुद वो सारे जूम सेशन में दिख रहा है, खुद सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में दिख रहा है, खुद सारे ऑफलाइन सेशन में दिख रहा है जब भी ऑफलाइन होंगे। सो एक अच्छा अपलाइन वो है जो सारी ट्रेनिंग अटेंड करता हो, जो खुद एक्टिव हो, खुद इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो। ये ना हो कि अपलाइन में आईडी तो आती है बट वो घर पे बैठा हुआ है, कुछ सेशन ही नहीं अटेंड करता है। सो उस अपलाइन से काउंसलिंग करवाइए जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो। तो माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग, और सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा काउंसलिंग विद योर अपलाइन। जिस भी गेस्ट को आपने ज्वाइन करा उसकी काउंसलिंग करवाइए अपने अपलाइन के साथ। अब अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवाएंगे तो अपलाइन उन्हें बताएगा, उनसे पूछेगा कि क्या क्या आपने बिजनेस में समझा, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, पता है क्या होता है, उनकी पास्ट प्रोग्रामिंग कैसे ब्रेक होगी? पास्ट प्रोग्रामिंग ब्रेक होगी जब आप हमारे बिजनेस की अचीवमेंट्स उन्हें दिखाएंगे। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, शो द अचीवमेंट्स ऑफ आवर बिजनेस। लिख लीजिए। मैं सिंपल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आता है कि सर प्लीज हिंदी में अच्छे से बताया करिए, हमें हिंदी समझ में आती है। तो हिंदी इंग्लिश को मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि तीसरा पॉइंट आज का लिख लीजिए, शो द अचीवमेंट्स ऑफ अवर बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी को ज्वाइन करवा देना, और जब उनकी ज्वाइन करवाने के बाद ही बेसिक ट्रेनिंग करें। बहुत से लोग तो पता गलती क्या करते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ देते हैं। यार, आप सामने वाले को या अपने गेस्ट को अपनी टीम में टिकाना चाहते हो तो उसको छोड़ क्यों रहे हो भाई? आप चाहते हो वो मेरी टीम में काम करे और उसको ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ज्वाइन करवाने के बाद बेसिक ट्रेनिंग करिए और बेसिक ट्रेनिंग में अचीवमेंट्स दिखाइए हमारे बिजनेस की। शो दी अचीवमेंट्स ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस की अचीवमेंट्स क्या है, सभी अपलाइन के चेक्स दिखाइए जो भी आपके अपलाइन में आते हैं। सर देखिए ये इंजीनियर थे, आज ये इतना कमाते हैं। सर देखिए ये स्टूडेंट थे, आज ये इतना कमाते हैं। सर ये किसान थे, आज इतना कमाते हैं। समझ रहे हैं? सामने वाला गेस्ट जिस क्राइटेरिया में आता है ना, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिमनी दिखाइए उन्हें। अगर वो लेट सपोज की 30+ की एज में आते और प्राइवेट जॉब करते, तो कोई ऐसे वेस्टीज में टेस्टिमनी ढूंढिए जो 30 की एज के अराउंड हो और वो भी जॉब करते थे और आज वेस्टीज में लाखों कमा रहे हैं, तो वो कनेक्ट जल्दी कर पाएंगे। वेस्टीज के अचीवमेंट्स दिखाइए, लग्जरी कार बुक दिखाइए। अभी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप अपनी जूम शेयर पे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, उन्हें पीपीटी भेज सकते हैं, पीपीटी शेयर करके दिखा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप सामने वाले को अचीवमेंट्स दिखाते हैं ना, तो वो कनेक्ट करता है और उसके माइंड की प्रोग्रामिंग धीरे धीरे टूट रही होती है। क्यों? क्योंकि वो देखता है यार इतने सारे लोग गाड़ियां ले चुके हैं, चलो किस्मत से एक आधे की आई होगी। अगर वेस्टीज में 200 से ज्यादा लोगों के पास ओडी BMW है तो कुछ तो होगा इस बिजनेस में, तो वो माइंड ही माइंड में कनेक्ट कर रहा होता है। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो ये जरूर काम करना आप। और पता क्या होता है, सब लोग क्यों, मैं एक चीज आपको और बहुत बोलता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। हर कोई रिटेन भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, सर वो छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूं, हर कोई रिटेन भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले माइंड में भी अपने प्रोग्रामिंग ये डालिए। बहुत से लोग पता है क्या होते हैं, वो आउटपुट पे फोकस रखते हैं कि मेरा कितने लोगों को मैंने मीटिंग दिखाई, वो मीटिंग दिखाने लग जाए, परचेजिंग करने लग जाए, पीवी। समझ रहे? माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया और 10 के 10 रिटेन हो जाए। ऐसा नहीं है। हर कोई रिटेन नहीं करेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 10 लाख रुपए महीना भी वेस्टीज में कमा रहा हो, उसकी भी कोई डायरेक्ट में स्पॉन्सर हुआ हो, वो भी नहीं रिटेन करेगा। क्योंकि सामने वाला रिटेन अपने अकॉर्डिंग ही करता है, हम बस उसे समझा सकते हैं बिजनेस। और बहुत से लोग हैं ना, जो मैंने बताया ना, अपनी गलती की वजह से, अपनी कमी क्या होती है, उनके माइंड में पहले ही एक प्रोग्रामिंग रहती है कि मैं चाहे बेशक से पैसा आ रहा हो, मैं क्या करूंगा अमीर बन के। समझ रहे? परचेजिंग तो कर लेता है बट हमारी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि वो रिटेन करे। सो माय डियर फ्रेंड, आज से ना मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, लिख लीजिए, लीस्ट एक्सपेक्टेशन एंड डू मोर वर्क। लिख लीजिए, एक्सपेक्टेशन कम कीजिए और ज्यादा काम कीजिए, डू मोर वर्क। एक्सपेक्टेशन को मैं किस में कह रहा हूं कि 10 लोगों ने परचेजिंग कर लिया है तो आप अपना ज्यादा काम कीजिए, अगले 10 को प्लान दिखाइए और इन 10 को बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, सारी चीजें करिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। बट आप सोचेंगे सर 10 में से तो 5 ही लोग रिटर्न हो पा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इनपुट बढ़ा दीजिए। इनपुट मतलब ज्वाइनिंग ज्यादा करवाने लग जाइए तो आउटपुट खुद ब खुद आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में 10 लीडर आ जाएं तो 100 लोगों को ज्वाइन करवाइए। और ज्वाइन करवाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको हमेशा बताई हुई, बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने भी करी, आपके अप्लायंस भी करते होंगे कि लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे लिस्ट पे काम करना है। तो वो तो बेसिक स्टेप है, मुझसे आगे की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग पता है गलती क्या करते हैं, सर मैंने 5 को ज्वाइन करवाया, वो तो मेरी सुन नहीं रहे, वो आउटपुट पे अटके हुए कि 5 लीडर बन जाए, बट ये नहीं देख रहे कि और 5 को ज्वाइन करवा लें।
माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, एक मछुआरा होता है ना जो समुद्र के किनारे होता है, वो 10 मछली पकड़नी होती है ना तो 100 मछली के दायरे में जाल फेंकता है। अगर एक मछुआरे को 10 मछली पकड़नी होती है तो वो 100 मछली के दायरे में जाल फेंकता है। जब 100 मछली के दायरे में जाल फेंक के वो खींचता है तो 10 मछली उस जाल में आ जाती हैं। तो सेम माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अपनी टीम में 10 लोगों को रिटेन करना है ना, 10 लोगों को लीडर बनाना है, तो 100 लोगों को प्लान दिखाइए, 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवाइए। समझ लो माय डियर फ्रेंड। और आधे लोग, मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेशन कम करनी है कि ये ना हो आप उसी पे टिके रहें। केवल एक सिंगल गेस्ट पे, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर पे मत टिके रहो माय डियर फ्रेंड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करो, लोगों की कमी नहीं है। और छोड़ना किसी को नहीं है। यूं नहीं कि मैंने बता दिया एक्सपेक्टेशन कम करो तो आप हर एक को छोड़े जा रहे हैं, छोड़ना नहीं है। पूरी ट्रेनिंग में जो पॉइंट बताऊंगा उन पे काम करना। अगर उसके बाद भी वो गेस्ट नहीं टिकता तो वो समझदार, वो अति समझदार है, वो समझदार नहीं है। और अति समझदार को तो कोई भी कामयाब नहीं कर पाया है, कोई भी। इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूं वही लोग कामयाब होंगे जो समझदार है। तो पहले अपने आप से पूछे, क्या आप समझदार है या आप भी अति समझदार बनते हैं? समझे माय डियर फ्रेंड? तो समझदार बनिए, इस बिजनेस में समझदार लोग ही कामयाब है। अब लोग छोड़ के क्यों जाते हैं मैं आपको बताता हूं। लोग छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आता है। लिख लीजिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी होती है। वो इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, 30 पीवी, 40 पीवी, 100 पीवी, वट एवर, बट वो टिकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं आ पाता। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इंटरेस्ट कैसे जगाना है? वो भी बताऊंगा, मैंने बताया ना, आज हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। तो आधे लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, उनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट की कमी होती है। मैंने बताया ना, आपने भी कोई पिक्चर देखना चालू करा, आपने भी कोई पिक्चर देखना चालू करा और 5 मिनट बाद ही वो पिक्चर में आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा यार ये पिक्चर बोर चल रही है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और वही पिक्चर क्या पता किसी के लिए बहुत अच्छी हो और वो बार बार देख रहा हो। समझ रहे? तो होता क्या है, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करेगा। कहा जाता है ना, हर कोई डॉक्टर बनता है, ना हर कोई इंजीनियर बनता है, तो हर कोई वेस्टीज भी नहीं करेगा। बट हाँ, आप अपना काम करते रहो, आपको आपके जैसे लोग जरूर मिल जाएंगे। तो लोगों में इंटरेस्ट की कमी होती है। अब लोगों का इंटरेस्ट कैसे जगाना है वो बताता हूं। मैंने बताया ना लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट की कमी होती है। अब लोगों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं वो बताता हूं। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप जब करते हैं जब लोगों से बेनिफिट की बातें करते हैं, उनको इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बेनिफिट्स बताते हैं अच्छे से। उनको सारे बेनिफिट बताओ कि सर ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेस्टीज अदर कंपनी से बहुत अलग है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी, वेस्टीज के खुद के हेड ऑफिस है। सारे बताइए कि ये प्रोडक्ट खरीदने से इतने की स्कीम मिलती है, इतने के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अपलाइन के सारे चेक दिखाइए कि सर ये देखो ये लाइफस्टाइल मिलती है। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाइए, आप मेरी प्रोफाइल दिखा सकते हैं। समझ रहे? तो बहुत हमारे अप्लायंस में जो भी आपके अप्लायंस में था उनकी चेक्स कलेक्ट करके रखिए, वेस्टीज की कार बुक रखिए। समझ रहे? और सामने वाले का ना इंटरेस्ट निकालने के लिए उसको मैं बताता हूं, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है। उनसे पूछिए कि सर आप अगर लाइफ में आप अपने आप को कामयाब कब मानेंगे। सामने वाले का अगर इंटरेस्ट जगाना है ना इस बिजनेस में, तो उससे एक क्वेश्चन कर लेना और लिख सकते हैं क्वेश्चन, बहुत काम आएगा। मैंने इसी क्वेश्चन के थ्रू बहुत लोगों को रिटेन करवाया। वो बोलता है मैं नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मत करना बिजनेस। सर मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप को लाइफ में कब कामयाब मानेंगे, ये क्वेश्चन करना उनसे। वो बोलेगा कि मैं अपने आप को कामयाब जब मानूंगा जब मैं लाख रुपए महीना कमाने लगूं। ठीक है, तो कहना सर वो लाख तो आप यहां भी कमा सकते हैं। मैं अपने आप को कामयाब जब मानूंगा कि जब मैं क्या कहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है सर, सरकारी नौकरी लग गई, घर में पैसा ना आया तो। और सर दूसरी बात, आप सरकारी नौकरी कर लो, आप अच्छी सी जॉब ले लो, कुछ भी कर लो, बट सर वहां पे जाना फिर भी पड़ेगा, जब तक जाएंगे पैसा आएगा। बट सर ये बिजनेस क्या है ना, आपको पैसे के साथ साथ समय की आजादी देता है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सुकून वाला पैसा कमाना बड़ी बात है। और सुकून मिलता है जब पैसे के साथ साथ आप समय भी आजादी पाते हो। तो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों मिलती है इस बिजनेस में। सो माय डियर फ्रेंड, आप ना कनेक्ट कर पाएंगे उनको और उनका इंटरेस्ट जगा पाएंगे। देखो, और एक चीज बताता हूं, समझना, मैं अगली बात करता हूं जो मैं कह रहा था कि लोग अपनी कमी की छोड़ते हैं। एक कमी क्या होती है उनके अंदर, वो ना अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। मतलब आप उन्हें बताएंगे ऐसा ऐसा बिजनेस है, वो चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। अब पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, इवन जब लास्ट ईयर भी लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, 2020 में लॉकडाउन लगा था, मैंने भी बहुत सारी ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई और उनमें से कुछ ही लोग मेरे साथ है, बहुत लोग छोड़ के भी चले गए।
क्यों? क्योंकि उस टाइम वो घर में खाली बैठे थे, उन्हें कोई काम नहीं था, ज्वाइन कर लिया, सेशन अटेंड करते थे। जब लॉकडाउन थोड़ा ऑन हुआ था 2020 के एंड में, फिर वो दोबारा निकल गए इस बिजनेस से और अपने डेली रूटीन में लग गए। क्यों? क्योंकि उनको उनको क्या था, मेरे पे बातें नहीं होती लोगों से। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ देन चेंज योर लाइफ। आप इस बिजनेस में जिंदगी बदलने आए हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ देन चेंज योर लाइफ। तो बहुत से लोग क्या होता है ना, खुद को नहीं बदल पाते हैं, और जो खुद को नहीं बदल पाएगा तो वो जिंदगी क्या बदलेगा यार। खुद की हैबिट्स ही नहीं बदलते हैं, वो रिटेन कहां से होंगे? आप उन्हें रिटेन करवाने में लगे हैं, बट वो आप बोलते हैं ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, उनको ट्रेनिंग अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, उनकी आदत है ट्रेनिंग ना अटेंड करना। तो माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान अपनी आदतों से ही अमीर होता है, अपनी आदतों से ही गरीब होता है। और अगर आज से आप लोग पहले अपनी आदतें बदलिए, आप लोग अपनी आदतें बदलिए, आपके गेस्ट तो खुद ब खुद बदलने लग जाएंगे। और इंसान अपनी आदतों से गरीब होता है, अपनी आदतों से अमीर होता है। तो आज से चेंज योर हैबिट्स देन चेंज योर लाइफ, चेंज योर सेल्फ देन चेंज योर लाइफ। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी क्या कमियां होती है जिस वजह से गेस्ट छोड़ के चले जाते हैं, रिटेन नहीं हो पाते। मैंने हमेशा बताना, देखो एक बात समझना, आप किसी ट्यूशन टीचर से क्लास लेने गए और आपको पता है वो इतना इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ा रहा, अगर वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप खुद उनकी ट्यूशन को छोड़ देंगे। समझ रहे? आप खुद छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो ट्यूशन वाला टीचर इतना एजुकेटेड ही नहीं है, इतना इफेक्टिव ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग आपके साथ क्यों टिके रहे। आप उन्हें लाखों रुपए महीने का बिजनेस बता रहे हैं, आप उन्हें भरोसा देते हैं कि आने वाले टाइम में आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट आपके अंदर वो लाखों रुपए की एनर्जी नहीं देखते हैं, वो लाखों रुपए की एक्साइटमेंट आप ही के अंदर नहीं देखते हैं। और उन्हें भरोसा होता है कि यार मैं इसके साथ करता रहूंगा, बेशक से वेस्टीज में लाखों रुपए महीना आता है, बट जिसके साथ मैं कर रहा हूं वो मुझे लाखों रुपए महीने तक लेकर ही नहीं जा सकता। तो इसका एक सोल्यूशन दूं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। वर्क ऑन योर सेल्फ। आप सब लोग पहले खुद पे काम कीजिए, आप सब लोग खुद पे काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। आप लोग टीम को टिकाना तो चाहते हैं, बट खुद के अंदर वो एजुकेशन ही नहीं है, वो स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं है, वो नॉलेज ही नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं है। तो आपके साथ लोग क्यों टिकेंगे माय डियर फ्रेंड? आप भी अगर स्कूल में जाते थे और आपको पता है कि यार वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, उससे अच्छा तो मैं खुद पढ़ लेता हूं, तो आप क्या उस टीचर की क्लास लोगे? नहीं लोगे। तो सेम माय डियर फ्रेंड, अगर आपके अंदर वो एक वैल्यू नहीं है, समझ रहे, वो एक लेवल ऑफ एक एनर्जी नहीं है, एक लेवल की एजुकेशन नहीं है, तो आपके साथ भी आपकी डाउनलाइन नहीं टिकेगी। सो माय डियर फ्रेंड, आज से मेरे कहने पे ना, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करना चालू करिए। और खुद पे काम ना केवल एक चीज पे करना है। लिख रहे होंगे आप वर्क ऑन योर सेल्फ, जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड लिखते रहना। वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करना चालू करिए। और खुद पे काम करना है माय डियर फ्रेंड आपको सबसे ज्यादा एक चीज पर, वो करना है अपनी स्किल्स पर, अपने स्किल्स पे काम करना है माय डियर फ्रेंड। बोलने की स्किल्स, समझ रहे, प्रेजेंटेशन दिखाने की स्किल्स, लोगों को इनवाइट करने की स्किल्स, लोगों से बात करने की स्किल्स, समझ रहे, एक लीडरशिप स्किल्स कि लीडर को कैसे अपनी टीम में क्रिएट करते हैं, लीडर को रिटेन कैसे करते हैं, या लोगों को लीडर कैसे बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, स्किल्स पे काम करिए सबसे ज्यादा, और स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर स्किल्स पे काम करेंगे तभी आप एक लेवल के एक अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे और आपकी टीम में रिटेनिंग रेशियो ज्यादा होगा। और दूसरी चीज बताता हूं माय डियर फ्रेंड, अगला पॉइंट लिखना कि लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, ठीक है, आपने किसी गेस्ट को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी टीम में ज्वाइन करवाया, और आप चाहते हैं कि वो आपकी टीम में रिटेन रहे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूं, आप लेट सपोज मैंने किसी राहुल को ज्वाइन करवाया, ठीक है, मैं एग्जांपल राहुल का ले रहा हूं, आप भी अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। किसी राहुल को आपने ज्वाइन करवाया और आप चाहते हैं राहुल आपकी टीम में लीडर बने। रिटेन का मतलब क्या है? रिटेन का मतलब यही तो है कि वो बार बार परचेज करता रहे और आगे अपनी टीम खुद बनाए, जैसे मैं टीम बनाने के लिए भाग रहा हूं। तो मतलब क्या है कि मैं लीडर, वो भी लीडर बने। लीडर होगा तो परचेजिंग भी करेगा, टीम भी बनाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपने राहुल को ज्वाइन करवाया, राहुल को आप लीडर बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप राहुल को लीडर बनाना चाहते हैं, बट राहुल के साथ आपने काम कितना किया है? बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, चलो ठीक है राहुल, मीटिंग कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। खुद अगर आप अपनी टीम में किसी को रिटेन करवाना चाहते हो, किसी को, देखो, लीडर होगा तो ही रिटेन होगा, लीडर होगा तो ही रिटेन होगा। और लीडर बनाना चाहते हो ना, तो उसके साथ काम कीजिए। लिख लीजिए जो मैं बोलने वाला हूं, वर्क विद योर डिस्ट्रीब्यूटर। जिसको आप रिटेन करवाना चाहते हो ना, उसके साथ काम कीजिए, उसकी शुरू की 5 प्रेजेंटेशन खुद दिखाइए। आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, कम से कम उसके साथ काम तो करो।
आप बॉस वाली फीलिंग में आ जाते हो। आधे लोग मैं देखता हूँ, राहुल को ज्वाइन करवाए, ठीक है राहुल किसी से बात करवानी हो करवा दे, नहीं तो छोड़ दो। नहीं, उस राहुल के साथ काम कीजिए, उस राहुल को बोलिए ज्वाइन होते ही कि राहुल अब आपने ज्वाइन, मैं आपको बता रहा हूँ यही प्रोसेस आपको करना है। राहुल आपने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद अब हमें टीम बनानी होती है, क्योंकि पैसा टीम बनाने से आता है। टीम बनाने के लिए लिस्ट पे काम करते हैं। तो राहुल आपको लिस्ट बनाओ, लोगों के नाम लिखो जिन जिन को आप सोचते हो कि ज्वाइन कर सकते हैं, उस लिस्ट पे मिलके काम करते हैं। तो उस लिस्ट पे उसे इन्विटेशन सिखाओ, इन्विटेशन के बाद शुरू की 5 प्रेजेंटेशन आप करो, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और 5 से ज्यादा मत करना, अगर वो 5 में वो सीख गया तो सीख गया, नहीं तो नहीं। और आपसे भी बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं ना, अपने अपलाइन पे डिपेंड मत रहना। 5 से ज्यादा मीटिंग अपलाइन से मत करवाना, फिर खुद करना, क्योंकि आप भी जब ही रिटेन करवा पाओगे जब आप खुद लीडर बन जाओगे। अगर खुद लीडर नहीं है तो टीम में रिटेनिंग रेशियो कहां से लाओगे? समझना माय डियर फ्रेंड। बहुत से लोग पता है क्या होता है, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, लिख लेना, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन अपलाइन। लिख लीजिए, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन अपलाइन। अपलाइन पे डिपेंड होना आज से ही रोक दीजिए, अपने आप को आज से रोक लीजिए अपलाइन पे डिपेंड होना। पता बहुत से लीडर क्या होते हैं, मेरे पास भी फोन आता है, सर आज ना मैंने उसे इतने रुपए से ज्वाइन करवा लिया, सर आपको उसका नंबर भेज रहा हूं, आप बात कर लेना। भाई ये कौन सी बात हुई? टीम में आप उसे रिटेन करवाना चाहते हो, अपलाइन पे डिपेंड हो आप। आपको एक बात बोलता हूं, बहुत गहरी बात बोलता हूं, जब तक आप अपने आप को डाउनलाइन मानोगे ना, तब तक आपकी टीम रिटेन नहीं होगी। जिस दिन से आप अपने आप को अपलाइन मानने लगोगे तो आपकी टीम में रिटेनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। बहुत से लोग पता है गलती क्या करते हैं, जब देखो अपलाइन अपलाइन करते रहते हैं, खुद को डाउनलाइन समझते हैं और अपलाइन अपलाइन करते रहते हैं। टीम की परचेजिंग हो गई, सर आप बात कर लेना। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं संभाल रहे हैं। भाई आपका अपलाइन आपकी टीम संभाले तो फिर आप क्या कर रहे हो? अपलाइन पे डिपेंड हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ना अपलाइन पे डिपेंड होना छोड़ दो। जितनी जल्दी एजुकेशन लेके स्किल्स पे काम करके खुद को अपलाइन मान लोगे ना, उतनी जल्दी आपकी टीम में लीडर क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को डाउनलाइन मान रहे हो और डाउनलाइन को रिटेन करवाना चाहते हो, तो डाउनलाइन वो डाउनलाइन आप दोनों बराबर, तो सुनेगा ही नहीं वो आपकी। तो आज से माय डियर फ्रेंड अपने आप को अपलाइन मानो, और अपलाइन मानने से नहीं, अपलाइन वाली हैबिट्स करो। अपलाइन और डाउनलाइन में पता है एक चीज का फर्क होता है, अपलाइन एजुकेशन ले लेता है, अपलाइन नॉलेज के साथ काम करता है, ओनली मोटिवेशन पे काम नहीं करता, मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन पे काम करता है, नॉलेज पे काम करता है। और अपलाइन भी कभी आप ही की तरह डाउनलाइन था, वो सीधा कोई अपलाइन नहीं बना है। तो अपलाइन ने भी क्या करा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी क्या करा, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह इस इंडस्ट्री में फ्रेशर आया था, बट मैंने सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी चालू कर दी। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आप खुद जिंदगी भर इस बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं, अपनी टीम में रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना चाहते हैं ना, तो नेवर मिस एनी इवेंट। लिख लीजिए, नेवर मिस एनी इवेंट। कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है, चाहे वो CNT है, चाहे वो सेमिनार है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग है, आपको खुद मिस नहीं करनी है। और जितने ज्यादा लोगों को, समझना रिटेनिंग रेशियो का मतलब क्या बताता हूं, जितने ज्यादा लोगों को आप सारी ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे हैं, उतनी ज्यादा आपका रिटेनिंग रेशियो बढ़ेगा टीम में। और टीम जब ये अटेंड करेगी जब आप अटेंड करोगे। कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आज से खुद कमिटमेंट लीजिए। आप सब लोग, पहले तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि सारी ट्रेनिंग अटेंड करें। जो भी आपके ग्रुप में, आपकी टीम के थ्रू सिस्टम बना हुआ है, आपके अपलाइन के थ्रू जो भी ट्रेनिंग आ रही है, ग्रुप के अंदर जो भी जूम का लिंक आ रहा है, जो भी यूट्यूब पे ट्रेनिंग हो रही है, जो भी अभी कोविड खत्म हो जाएगा तो ऑफलाइन भी होंगी। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी कामयाबी का एक राज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले खुद रिटेन हुआ, तभी तो टीम को रिटेन करवा पाया। और मैं खुद कैसे रिटेन हुआ, सारी ट्रेनिंग में जाता रहा मैं, कभी मैंने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, कभी कोई इवेंट मिस नहीं करा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आपको भी वही करना है, खुद अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा टीम को अटेंड करवाना है। और जो मैं बात कर रहा था अपलाइन और डाउनलाइन में क्या फर्क होता है, नॉलेज का और स्किल्स का। और नॉलेज आती है माय डियर फ्रेंड सारी ट्रेनिंग अटेंड करके, एक एक ट्रेनिंग। और हो सकता है कि वो ट्रेनिंग आपने अटेंड करवा ली हो, बट माय डियर फ्रेंड, आपने अगर वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली है ना, तो अब आपको अपनी टीम को अटेंड करवानी है। एक बात लिख लेना माय डियर फ्रेंड, रिटेनिंग रेशियो बढ़ाने के लिए, कनेक्ट मैक्सिमम गेस्ट विद सिस्टम। सिस्टम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम से इवेंट अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उतना ज्यादा रिटेनिंग रेशियो होगा।
और मैंने बताया पहले आपको करना तब टीम करेगी। तो आज से माय डियर फ्रेंड एक कमिटमेंट लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट से कनेक्ट करना है। और इवेंट से वो कनेक्ट जब होंगे जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, आपको पता लगेगा। पता है क्या होता है, आपकी बातों में ना वजन होना चाहिए। क्यों आपकी बात कोई माने बताना। लोग मुझे बोलते हैं सर वो मेरी सुन नहीं रहा। मैं बोलता हूं क्यों आपकी सुने यार, वो आपने क्या उससे ये बोला है 10,000 रुपए ले ले और मेरी सुन ले। माय डियर फ्रेंड, आपकी बात वो जब सुनेगा जब आपको उसको आपकी बातों में कुछ वजन लगेगा, मतलब कुछ काम की बात लगेगी, कुछ इफेक्टिव बात लगेगी। और इफेक्टिव बात पता है क्या आएगी, मैं हमेशा बोलता हूं ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है। और अच्छा बोल, इफेक्टिव बोल। और आपकी बातों का असर पता है कब होगा, जब यहां पे कुछ होगा, क्योंकि यहां से यहां निकलता है। बोलने का बिजनेस है। अच्छा जब भी बोल पाओगे, इफेक्टिव जब भी बोल पाओगे जब यहाँ पे कुछ होगा। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के टच में रहिए और बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए माय डियर फ्रेंड। बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए जितना ज्यादा। अगर मैं आप खुद बताता हूं, आप लोग पहले बात तो आप लोग अपने आप को लीडर बन जाइए। और एक असली नेटवर्कर वो होता है, एक असली लीडर वो होता है जो बुक्स को रीड करता है। कहा जाता है अ लीडर इज अ रीडर, लिख लीजिए, अ लीडर इज अ रीडर, वो बुक पढ़ता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड बुक पढ़ते रहिए, बुक पढ़ते रहिए माय डियर फ्रेंड। बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए। आपको आलस आता होगा, बुक देखते ही सर मेरे अंदर आलस आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड अगर बुक देखते आलस आ रहा है तो आप कहां से लीडर हुए। आप बुक पढ़ना छोड़ दो, आप ट्रेनिंग अटेंड करना छोड़ दो, टीम को तो छोड़ो, मैं खुद बता रहा हूं, आप खुद भी इस बिजनेस से बाहर निकल जाओगे थोड़े दिनों में। माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूं, आपको लोग बोलते हैं ना, आपकी डाउनलाइन में वो बोल रहे हैं कि सर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। बट ध्यान से देखना, अगर वो जूम सेशन में नहीं आ रहा है, अगर वो ऑफलाइन इवेंट तब जब भी होंगे, ऑनलाइन इवेंट जो भी होते हैं, अगर वो उन इवेंट में नहीं आ रहा है ना, तो शुरुआत हो गई है उसके इस बिजनेस से निकलने की। समझ रहे माय डियर फ्रेंड। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगला पॉइंट बताता हूं माय डियर फ्रेंड, ध्यान से लिखना कि क्यों आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग टिके रहे, क्यों आपके साथ सब लोग ज्वाइन नहीं करते, कैसे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, मैं बताता हूं, लिख लीजिए। बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड अ अचीवर, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। और आखिरी के 2-3 पॉइंट बचे वो तो और इंपॉर्टेंट है, तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना माय डियर फ्रेंड। जो मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, क्यों आपके साथ सब लोग ज्वाइन नहीं करते, कैसे आपके साथ सब लोग ज्वाइन करें आपके साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में टिके रहे, वो आपको छोड़ के ना जाए। उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का मतलब होता है, पता है क्या होता है, कि एक अट्रैक्शन, कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड अ अचीवर, एक अचीवर बनिए। बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड अ अचीवर, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनिए और अचीवर बनिए। बताता हूं क्या होता है ये माय डियर फ्रेंड। पता है क्या होता है कि आपने किसी को ज्वाइन तो करवा लिया, बट आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब खुद एनर्जेटिक नहीं है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, एक प्योर नेटवर्कर होता है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल नेटवर्कर होता है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। मैग्नेटिक का मतलब होता है लोग उसकी तरफ खुद खींचे चले आए, समझ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड आज से ना एक सबसे पहला पॉइंट, एनर्जेटिक रहिए। बिजनेस एनर्जी का बिजनेस है। सुस्त होके करेंगे, आलस में करेंगे, कंफर्ट जोन में करेंगे, लेजीनेस में करेंगे, नहीं हो पाएंगे, आप टीम को टिका ही नहीं पाएंगे। माय डियर फ्रेंड एक ट्रेन देखिए आपने, ट्रेन और सबसे आगे इंजन होता है, उसके साथ ही डब्बे चलते हैं। तो मतलब इंजन इतने सारे डब्बों को टिका के रखता है, अपने साथ लेके चलता है। क्यों, क्योंकि इंजन में वो ताकत है। तो माय डियर फ्रेंड आपके अंदर क्या है, आपको भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना, तभी आपकी टीम आपके साथ चलती रहेगी। और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए क्या, आपको अपने अंदर एनर्जी लानी है। और एनर्जी ये नहीं धक्का मारने वाली एनर्जी, मतलब एक्साइटमेंट, एक पॉजिटिव एनर्जी लानी है, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। समझ रहे माय डियर फ्रेंड। कोई भी आपसे बात करे, आपको लगे यार ये बंदा क्या है, इससे जब भी बात करो, मतलब आपकी बातों से ना सामने वाला मोटिवेट हो जाए, आपकी बातों से सामने वाला इंस्पायर हो जाए। कभी भी वो नेगेटिव फील करे और उसके माइंड में है कि चलो मैं अपने अपलाइन को फोन मिलाता हूं, आपको वो फोन करे और ऐसे 2 शब्द बोलो कि उसे लगे यार मैं कितना डाउन फील कर रहा था और अब देखो कितना एनर्जेटिक हूं। और ये सब कब होगा, जब आप बुक्स पढ़ना चालू करेंगे, जब आप ट्रेनिंग अटेंड करना चालू करेंगे। माय डियर फ्रेंड आपको बताना चाहता हूं, कोई भी इंसान पैदा लीडर नहीं हुआ था, उसने अपने आप को लीडर बनाया है। और अच्छी बात है, आप भी बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सबसे अच्छी बात है कि हमें इतनी सारी ट्रेनिंग मिलती है। इवन मैं आपको गाइड कर रहा हूं लीडर बनने के लिए माय डियर फ्रेंड। जॉब में, अदर बिजनेस में कौन गाइड करता है, तो यहाँ पे आप लीडर बन सकते हो। लीडर वो जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, मैग्नेटिक में मतलब होता है सबसे पहले तो एक एनर्जेटिक बनिए, हमेशा अपने आप अपने सपनों के लिए एक्साइटमेंट में रहिए। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड, अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाइए। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है कि अपनी एक इमेज बनाइए, एक वैल्यू बनाइए।
पता है क्या होता है, हमेशा बोला जाता है लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको वो तभी ज्वाइन करेंगे जब आपकी कोई वैल्यू है, आपकी कोई इमेज है, समझ रहे, आपकी कोई ब्रांडिंग है, मतलब कि आपकी कोई इमेज है, लोगों को लगे यार ये बंदा वेस्टीज कर रहा है ना, तो चलो मैं भी करता हूं। उसे वेस्टीज समझ में ना आए, बट वो आपके थ्रू वेस्टीज कर ले, आपके नाम पे कर ले। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मेरे को लोगों ने बोला यार तुम अगर नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहे हो, और वो मुझे पहले भी जानते थे, कहते वेस्टीज कुछ भी हो, तुम कर रहे हो तो मैं करता हूं। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो एजुकेशन नहीं होती, उस लेवल की एजुकेशन नहीं होती, वो वैल्यू नहीं होती मेरी, या वो एथिक्स नहीं होते, तो क्या मेरे साथ लोग ज्वाइन करते? नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, आज से एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाइए। और पता है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी 2 तरीके से बना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट, और पॉइंट पे कैसे काम करना है वो भी बता रहा हूं। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दो तरीके से बना जाता है, इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में। माय डियर फ्रेंड, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी 2 तरीके से बना जाता है, इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में कैसे बनता है? इनडायरेक्ट वे में बनता है आपका सोशल मीडिया हैंडल्स। माय डियर फ्रेंड, आज से अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ना एक प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कीजिए। समझ रहे हैं, आप किसी को, आपकी टीम में वो ज्वाइन भी हो गया, बट आप फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, मतलब साजन तुम कब आओगे, समझ रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के पोस्ट डाल दिए, या मतलब आपके बिजनेस से बाहर की चीजें डाल रहे हैं, आपके कॉलर ट्यून, समझ रहे हैं। एक पर्सन, एक लीडर है मेरी टीम में, मुझे फोन करता है कि सर मेरे को कामयाब होना है, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। और फिर मैं एक दिन बाद उसे फोन करता हूं तो फोन पे वही लगी हुई है, बारिश, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है आजकल, बारिश की जाए। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये? आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो, चाहे वो 2 महीने बाद ज्वाइन हो, बाई चांस वो आपको फोन करेंगे, तो आपकी एक कॉलर ट्यून से उनके माइंड में इमेज बन गई, और फिर आप उन्हें लाखों का बिजनेस बताओगे, वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे ये बंदा फेसबुक पे तो कैसे कैसे अलग अलग पोस्ट डालता है, मजाक की चीजें डालता है, पॉलिटिक्स डालता है, फालतू की चीजें करता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ना मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इनडायरेक्ट वे में कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट वे मतलब कि आप सामने वाले को अपने लिए आकर्षित करना चाहते हो। इनडायरेक्ट वे मतलब आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, जहां पे भी आपकी मतलब चीजें दिखती हैं, कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। माय डियर फ्रेंड, किसी को आप 2 महीने बाद बिजनेस बताने वाले हो, बट आज से वो आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपकी इंस्टाग्राम देख रहा होता है, तो माय डियर फ्रेंड आज से उसे बिल्ड करना चालू कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को सुधार लीजिए। एक एक चीज का इफेक्ट पड़ता है माय डियर फ्रेंड। मैंने बताया ना, अपनी एक ब्रांड, अपना एक कहते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्ड कीजिए, एक वैल्यू क्रिएट कीजिए अपने अंदर। और अगली बात, डायरेक्ट वे में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कैसे बनना है? डायरेक्ट वे मतलब बनना माय डियर फ्रेंड, जब आपसे कोई मिले ना, वो इतना इंप्रेस हो जाए, उसे लगे यार बंदे की बातों में कितना दम है, समझ रहे हैं। और वो आएगी 2 चीजों से, स्किल्स पे काम करके और एक्सपीरियंस के साथ। कोई चीज एक दिन में नहीं आती, एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो आप खुद इस बिजनेस में लगे रहना, समझ रहे माय डियर फ्रेंड। तो मैंने आपको बहुत चीजें बताई, अगली बात करता हूं। मैंने बोला ना कि बिकम ए अचीवर, लिख लीजिए, अचीवर बनिए माय डियर फ्रेंड। पता है क्या होता है, इस बिजनेस को आपकी टीम में लोग छोड़ के चले जाएंगे, या लोग रिटेन नहीं हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड पैसा नहीं आ रहा है। आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा इंसान जो वेस्टीज में 20,000 रुपए कमा रहा हो और वो बोले मेरा मन नहीं है करने का? कोई एक आधा होगा जो मैच्योर नहीं होगा, बट उसका पैसा आ रहा है, तो फिर तो वो खुद करेगा ना। बट उसका पैसा तब आएगा, पहले आपका आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैंने बताया था ना, लोग 2 वजह से छोड़ गए थे, अपनी कमी और हमारी कमी। हमारी कमी क्या है कि हमें, मतलब हमारा खुद का, हम अपने आप को नहीं मान रहे कि हमें अचीवर बनना है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ना आप सब लोग पहले खुद का चेक बनाना चालू करिए। आपका चेक बनेगा तभी तो आपकी टीम का बनेगा, और वो तभी रिटेन होगा। माय डियर फ्रेंड, अचीवर बनना है आपको सबसे पहले। और आपका चेक कैसे बनता है मैंने बहुत ट्रेनिंग में बताया है, अगेन शॉर्ट में बता देता हूं। वेस्टीज में पैसा आता है टर्नओवर पे, पीवी पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। और आपके अंदर माय डियर फ्रेंड इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आपका पैसा कैसे आएगा, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है वो लीडर के लिए है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे, दुष्यंत खन्ना के नाम से यूट्यूब चैनल है, ट्रेनिंग डली में देख लेना। आपके अपलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं। मैं आज आपको रिटेनिंग रेशियो बता रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी टीम में रिटेनिंग रेशियो तभी बढ़ा पाएंगे जब आप खुद अचीवर हैं। तो आज से, बेशक से आज आपका चेक नहीं है, दिल पे लगाइए पॉजिटिव वे में कि अगले 1 महीने 2 महीने में डायरेक्टर लेवल अचीव करूंगा, क्वालिफाई करूंगा। बेशक से 5,000 का चेक बनाओ, बट माय डियर फ्रेंड अचीवर बनो। जब आपका 5,000 का चेक आएगा ना, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो देखना वो सामने वाले पे भी इंपैक्ट डालेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज से एक अचीवर बनिए, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनिए।
और अचीवर बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आपकी माइंड की थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं वो आपको मिलेगा। चाहे तो आप इस महीने भी डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। समझे माय डियर फ्रेंड। अब बात करता हूं अगली चीजों पे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं मैं अभी तो, आज की ट्रेनिंग बहुत अलग है। सो आखिरी के जो 3 4 5 पॉइंट बचे ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड। अगर आप अपनी टीम में देखो, रिटेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग होता है कि जिन्होंने पिछले महीने परचेजिंग करी वो इस महीने भी रीपरचेज करें और अपनी आगे टीम बनाए, यही तो है रिटेनिंग रेशियो। रिटेनिंग का मतलब होता है टिकाना, टिकाने का मतलब जिन्होंने पिछले महीने ज्वाइन करा, पिछले महीने हमारी टीम में परचेज करी, वो इस महीने भी परचेज करें और अपनी आगे टीम बनाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप अगर अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रीपरचेज निकलवाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, हर महीने पीवी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। लिख लीजिए जो मैं बोलने वाला हूं, वर्क ऑन डाटा, लिख लीजिए, वर्क ऑन डाटा, डाटा पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने डेटा और डाटा पे काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, डाटा के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बताता हूं क्या काम करना है, अभी के अभी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं आज आपको पॉइंट नहीं पॉइंट को समझाने भी आया हूं। माय डियर फ्रेंड, आपको डाटा पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मेरी बात होती है, हाँ जी क्या प्लानिंग है सर, करना तो चाहता हूं, आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डाटा नहीं है। एक काम करना माय डियर फ्रेंड, और आप जो भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और आगे भी जो देखेंगे, आप इसे शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अगर देखो, कहा जाता है वेस्टीज में आप कामयाब होना चाहते हो, और वेस्टीज में सबसे बड़ी इनकम है एलओबी इनकम। एक सेकंड देना माय डियर फ्रेंड मुझे। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में सबसे बड़ी इनकम है एलओबी इनकम। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी लोग एलओबी लेना चाहते हैं, और जब तक आपकी एलओबी ना आ जाए तब तक आपको खुद का डेटा बनाना है। और एलओबी कौन लेता है? सिल्वर डायरेक्टर एंड अबोव। तो सिल्वर डायरेक्टर अबोव को तो डेटा बनाना ही बनाना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अच्छी बात है, अगर आप 8% है, आज से डाटा बनाना चालू करेंगे तो आप जल्दी सिल्वर बन जाएंगे। कहा जाता है अगर आपको क्राउन बनना है ना, तो आज से क्राउन जैसी हैबिट करना चालू लग जाओ, आप क्राउन जल्दी बन जाओगे। कहा जाता है जिनके जैसा बनना है उनके जैसी हैबिट आज करने लग जाओ। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप नए हैं, 5% है, 8% है, 10% है, 11% है, डायरेक्टर है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं डाटा बनाने की बात कर रहा हूं, आज से लग जाओ। अब डाटा बनाना कैसे बता रहा हूं, लिख लो। अब जैसे लेट सपोज कि 30 तारीख का महीना है और 1 तारीख को न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मई की बात करते हैं, आज भी 10 मई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मई की अभी तो 10 दिन ही हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज इस सेशन के खत्म होते ही अब डेटा बनाना। डेटा क्या? ऐप के अंदर जाना और देखना लास्ट मंथ आपकी डाउनलाइन में, और डेटा वही बनाना जो कामयाब होना चाहता है, जो खुद अपने आप को लीडर मानता है। और वो तो जरूर बनाए जो एलओबी लेना चाहता है। जब तक एलओबी नहीं आ रही तब तक तो डेटा बनाना ही है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, आज ऑर्डर दे देंगे, सिल्वर डायरेक्टर वो होंगे, चलो ठीक है, उनके एक डायरेक्टर लाइन में आ रहा है कोई भरत तुम ये बना लेना। अरे यार, भरत को एलओबी नहीं चाहिए, पहले एलओबी आपको चाहिए। और अच्छी बात है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, आप एलओबी लेना चाहते हो, तो आज से डाटा बनाने लग जाओ, आपकी एलओबी और जल्दी आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, डेटा कैसे बनाना बताता हूं। आज 10 मई है, सेशन एंड होते ही ऐप चेक करना, और ऐप में देखना कितने लोगों ने अप्रैल मंथ के अंदर, पिछले महीने में, और ये हर महीने करना, आपका हर महीने रीपरचेज ज्यादा आएगी, हर महीने रिटेनिंग रेशियो बढ़ेगा। ये नहीं कि इसी महीने करना है, चेक करना कि पिछले महीने, और ये तो आपको 1 तारीख को ही करना है हर महीने की। चेक करो कि पूरे महीने में, लेट सपोज मई में हमें रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना है, तो चेक करो अप्रैल के महीने में कितने लोगों ने आपकी डाउनलाइन में 30 पीवी से ऊपर की सेल्फ परचेज करी है। एप्लीकेशन में जाओ और देखो उनकी सेल्फ पीवी कितना है। हाँ, आपको बहुत डाउन में जाना पड़ेगा, इसमें आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, तो दिक्कत क्या है, लगा लो 1-2 घंटा डाटा बनाने में उनका। अब डाटा कैसे बनाना है, एप्लीकेशन के अंदर जाइए, देखिए सेल्फ पीवी कितना, 30 से ऊपर है, उनका नाम लिखिए, उनके नाम के आगे उनकी वेस्टेज आईडी लिखिए, उसके आगे कितने की परचेजिंग है वो लिखिए, और उसके आगे उसका मोबाइल नंबर लिखिए। 4 चीजें लिखनी है। जितने भी लोगों ने, अगर आप इस महीने मई महीने के अंदर, और मई के 1 जून को आपको क्या करना है, पूरी मई की देखनी है। 1 जुलाई को क्या करना है, पूरा जून का देखना है। क्या देखना है, एप्लीकेशन में जाओ अपनी डाउनलाइन वाले सेक्शन में, और देखो कितने लोगों ने आपकी टीम में 30 पीवी से ऊपर सेल्फ परचेज करी है। जितने भी आपकी डाउनलाइन में, आप 8% है, 10% है, आज से जिम्मेदारी ले लो, देखना आप कितनी जल्दी ग्रो करोगे। तो जितने भी लोगों ने आपकी डाउनलाइन में परचेजिंग करी है, उनका नाम लिखो, उनके आगे उनकी वेस्टेज आईडी, उनके आगे उनकी परचेजिंग कितने पीवी से, 30 पीवी, 40 पीवी, 100 पीवी, 60 पीवी, उनके आगे उनका मोबाइल नंबर, ये डेटा बना लो, ठीक है।
लेट सपोज आप वेस्टीज में भी डायरेक्टर हैं या आप 8%er हैं, आपके पास 10 लोगों का नाम आया कि पिछले महीने आपके डाउनलाइन में 10 लोग ऐसे जिन्होंने 30 पीवी से ऊपर ऊपर की परचेजिंग करी। अब उन 10 का मोबाइल नंबर है, बेशक से वो आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ना हो, आपकी टीम के थ्रू हो, बट माय डियर फ्रेंड टीम आपकी टीम का लीडर जल्दी ग्रो ना करना चाहता हो, आप तो करना चाहते हैं ना, तो खुद फोन मिला दो। लेट सपोज कि आपकी डाउनलाइन में आता है, फोन मिला दो, उसका नाम सुरेश है। सुरेश जी आपने वेस्टीज ज्वाइन करी थी लास्ट में, तो कहेंगे हाँ करी थी। माय डियर फ्रेंड आपने डेटा बना लिया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं, जो वही कामयाब होता है, वही रिटेनिंग रेशियो बढ़ाता है जो डेटा बनाता है। अब डेटा बनाने के बाद क्या करना है, टेक फीडबैक, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आज रिटेनिंग रेशियो बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। डेटा बना लिया, 4 तरीके से बनाना है, नाम, उनकी वेस्टीज आईडी, उनका जितना पीवी का परचेजिंग था लास्ट मंथ, और आगे मोबाइल नंबर। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, टेक फीडबैक फ्रॉम योर गेस्ट, टेक फीडबैक फ्रॉम योर गेस्ट। और सिल्वर अबव तो आज से काम जरूर करें, जो भी ये ट्रेनिंग देख रहे हैं और अभी तक आप सिल्वर अबव नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आज से काम करने लग जाओ, आप सिल्वर जल्दी बन जाओगे, आपके लो भी जल्दी आएगी। टेक फीडबैक। अब फीडबैक कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। फोन करो, राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी आपने लास्ट मंथ ज्वाइन करा था, जी करा था 30 पीवी से, तो राहुल जी इस महीने की परचेजिंग आप कब तक करेंगे? तो वो बताएगा कि सर मैंने प्रोडक्ट तो यूज करे, समझ रहे हैं, मेरे को अच्छे नहीं लगे। तो आप पूछना क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लगा सर, शुरू में आपको एकदम अच्छा नहीं, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, समझ रहे हैं। मैंने बताया ना, देखो ये आपकी अगर ये काम कर रहे हैं ना फीडबैक लेने का काम, तो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड ये बात भी, अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स को स्ट्रांग कर लेना। एक अच्छा नेटवर्कर वही है, एक लीडर वही है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रिटेनिंग रेशियो भी तभी बढ़ा पाओगे जब आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स स्ट्रांग होगी। और इवन मैंने भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे 4 ट्रेनिंग कर रखी है। यूट्यूब पे जाना, मेरे यूट्यूब पे 4 ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, नहीं तो आपके अपलाइन करते होंगे अटेंड करना। माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूं, रिटेनिंग रेशियो बाद में बढ़ाना, पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग करना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? बोलना आना चाहिए आपको, हर एक बात का जवाब देना आना चाहिए। तो कोई बोलेगा मेरे को ये सामान अच्छा नहीं लगा, तो आपको पता है उसे क्या बोलना है। कोई बोलेगा मुझे महंगे लगे, तो आप उसे बोलोगे ऐसे सस्ते पड़ते हैं। और आप फीडबैक ले रहे हो कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे, क्या क्या अच्छा लगा, समझ रहे हैं। तो फीडबैक लेने से, और ये फॉलोअप भी है, समझना, डेटा पे काम करना, फॉलोअप भी तो ले रहे हो, तो इससे माय डियर फ्रेंड रिटेनिंग रेशियो बढ़ता है। क्योंकि जब आपने उसे फोन करा, वो बोलेगा मैंने पिछले महीने तो ले लिया था सर, इस महीने नहीं ले पाऊंगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आप बता पाओगे ना कि मेरे भी पापा ने मना करा था। बट माय डियर फ्रेंड आप उन्हें कहो ठीक है अपने पापा से बात करवा दो, नहीं तो उन्हें बोलो कि सारे काम आज तक कौन सा पापा से पूछ के करें, समझ रहे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर होगी, तो आप उसके फॉलोअप जब ले रहे हो, फीडबैक जब ले रहे हो, तो उस कन्वर्जन रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, रिटेनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 99% लोग यही काम नहीं करते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, कॉलिंग करने में आलस आता है। माय डियर फ्रेंड जिसको आप टीम में टिकाना चाहते हो, उससे फॉलोअप तो लो, लिख लीजिए, उससे फीडबैक तो लो, उसके साथ काम तो करो। आप चाहते हो बस ज्वाइन हो गया वो आज से ही बन जाए, आज से मीटिंग दिखाने लग जाए, समझ रहे मेरे फ्रेंड। एक दिन में कोई नहीं करता है। कहा जाता है भैंस दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। आप भैंस के नीचे बाल्टी रख दो, क्या वो खुद दूध दे देगी? नहीं, निकालना पड़ता है। तो सेम टीम काम करती नहीं है, टीम काम निकलवाना पड़ता है। और जब आप उससे फीडबैक लोगे ना, तो रिटेनिंग रेशियो खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने डाउट बताएगा, आप उसके डाउट को कन्वर्ट कर दोगे सॉल्यूशन में, आप उसे बता दोगे सारी चीजें, समझे माय डियर फ्रेंड। तो आज से फीडबैक लेना, आज से फॉलोअप लेना, ये जो मैंने डेटा बनाने का काम बताया, इस डेटा के कोडिंग काम करना, उनकी प्रोग्रामिंग को तोड़वाना, समझे माय डियर फ्रेंड। डेटा वर्क जरूर करना। और हर वो इंसान कामयाब है जिसने लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाओ, समझ रहे। एक डायलॉग है किसी गजनी में, वो बोलता है ना लिस्ट बनाओ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लिस्ट बनाओ। अपार्ट फ्रॉम जॉब लिस्ट बनाओ, जितने भी लोग आपकी डाउनलाइन में परचेजिंग करते हैं, आपके एलओबी तो नहीं आ रही ना, आप फोन करो। अब सिल्वर अबोव है, आपके एलओबी आ रही, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा डायरेक्टर जो आपकी एक लेग डायरेक्टर, उसमें ऐसा लीडर होगा, तो उसे ये जिम्मेदारी डुप्लीकेट कर दो, आप अपनी अलग लेग में लग जाओ। डुप्लीकेट भी करनी, अगर आप ही सिंगम बने घूम रहे हो ना अपनी टीम के, तो भी ज्यादा नहीं टिक पाओगे। क्योंकि कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, नेटो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। तो जो काम आप कर रहे हो वो सिखा दो। और आप 8% 10% वाले आज से ये डाटा पे काम करने लग जाओ, देखना काम बहुत बढ़ जाएगा, रिटेनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड आपको आखिरी के 2 पॉइंट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेक्स हमेशा एंड में आता है और ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आईजीटीवी पे भी डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
दोबारा जरूर देखना, क्योंकि एक बार में तो आपको भी सारे पॉइंट्स ना पता लगे। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा है। हमने डाटा वर्क सीख लिया है आज, समझ रहे। हमने लोगों को इंटरेस्ट जगाना सीख लिया है, समझ रहे माय डियर फ्रेंड। और जो मैं बात करता अचीवर की, समझना, लोग इस बिजनेस को जब ही छोड़ के जाएंगे जब उनका पैसा नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज से लोगों को पैसा कमवाना चालू करो। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, समझना। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो बोले मैं लाख कमा रहा था और मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ रहा हूं, मैं तो नौकरी करूंगा। कोई नहीं मिला। हाँ, ऐसा जरूर मिल जाता है कि लाख कमा रहा था और वेस्टीज छोड़ के किसी अदर कंपनी में चला गया, ईगो प्रॉब्लम में, समझ रहे, नेता बन के चला गया अदर कंपनी में, और ना वो अदर कंपनी में कामयाब है। मैंने देखे हैं बहुत लोग ऐसे। सो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज से अच्छा कोई नहीं है। अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं, मैं नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूं, तो मैं भी आप ही की तरह, मैं कोई कंपनी का बंदा नहीं। वेस्टीज 17 साल से चल रही है, मैं तो खुद 3-3.5 साल से हूं। तो सारे क्लियर है जब भी वेस्टीज को कर रहे हैं, समझ माय डियर फ्रेंड। एक समझदार नेटवर्कर है ना, मैं आपसे पूछता हूं, समझना माय डियर फ्रेंड ध्यान से, अगर आपका चेक आने लगे तो क्या आपका वेस्टीज छोड़ने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं 50,000 कमा रहा हूं वेस्टीज से, अब मैं वेस्टीज छोड़ के नौकरी करूंगा। कोई नहीं मिला मुझे ऐसा, और ना मिलेगा। हाँ, एक आधा ऐसा मिलेगा जो बोलेगा मैं वेस्टीज छोड़ के वो कंपनी में, वो बन जाएगा अति समझदार, फिर वो ना यहां करेगा ना वहां करेगा, बेड़ा गर्क, समझ रहे। सो माय डियर फ्रेंड, आज से ना ये सारे काम करना जो मैंने बताए, डेटा वर्क करना, लोगों का इंटरेस्ट जगाना, खुद पे काम करना। ये नहीं होता कि हमेशा लोगों की गलती हमारी भी होती है। आप भी तो, अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, उसकी ट्यूशन को छोड़ के आ जाएंगे, और कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके लिए चाहे आपको ज्यादा फीस पे करने पड़े, आपने पढ़ी होगी वो ट्यूशन आज तक। तो कहना क्या चाहता हूं, हमेशा माय डियर फ्रेंड, एक आप भी अगर मार्केट में जाएंगे ना तो चमकता हीरा खरीदेंगे, समझ रहे। कोई फेड हीरा, मतलब जो भद्दा दिख रहा है उस हीरे को नहीं खरीदेंगे। आप भी मार्केट में जाएंगे ना तो चमकता सोना खरीदेंगे, कोई फेड सोना नहीं खरीदेंगे। तो कहना क्या चाहता हूं, आप भी चमकिए, इफेक्टिव वे में बनिए, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनिए, एक अचीवर बनिए। चेक बनाइए पहले खुद का, और अपने अपलाइन से सेशन खत्म होते ही कॉल करना, सर मुझे इसी महीने मिनिमम 10,000 का चेक बनाना है। अगर आपका मिनिमम 10,000 भी नहीं आता तो आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे कि कितनी ज्वाइनिंग करानी है, कैसे कैसे कराना है। खुद चेक बनाइए, आपका चेक बनेगा तो आप टीम का बना पाएंगे। तो खुद आज से अचीवर बनिए, आदत डालिए पैसा कमाने की, समझे माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने खर्चे कम मत करो, अपनी कमाई को बढ़ा लो। अपने एक्सपेंसेस कम मत करो, अपनी इनकम को इंक्रीज कर लो। जिस दिन आपको आदत पड़ गई ना अपने खर्चों को कम ना करने की और इनकम को बढ़ाने की, देखना उस दिन आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे इस बिजनेस में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटेन कर पाएंगे। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। खर्चों को कम मत करो, इनकम को बढ़ा लो। ये सोच लाओ अपने अंदर। जिस दिन ये सोच आएगी ना आपके अंदर कंफर्ट जोन आएगा, ना आपके अंदर आलस आएगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे अंदर आलस आ गया है। आलस आ गया तो खुद रिटेन नहीं हो रहे, लोगों को क्या रिटेन करवाओगे? और आलस उससे आता है जिसका विजन क्लियर नहीं होता है। आलस उससे आता है, कंफर्ट जोन में वो जाता है जिसके सपने क्लियर नहीं होते हैं। आलस उससे आता है जिसके सपने बड़े नहीं होते हैं, समझ रहे हैं, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सबके अंदर बर्निंग डिजायर है, आपका विजन क्लियर है, आपके सपने बड़े हैं, आपके अंदर कमिटमेंट है, तो आज से आलस मत करना, समझ माय डियर फ्रेंड। तो इन पे काम करना। और आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। और एक बात और लिख लो, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल गेस्ट। लिख लीजिए, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल गेस्ट। एक ही गेस्ट पे डिपेंड मत रहो यार। पता है क्या होता है, आपने एक गेस्ट को ज्वाइन कराया, उसे ही फोन करते हो, उसे लगता है कि मेरे अलावा तो इसका कोई है ही नहीं, और वो भाव खाता है, फिर खुद ही छोड़ देता है। तो माय डियर फ्रेंड, ज्वाइन करवाओ, बेसिक ट्रेनिंग करो और नए लीडर पे काम करो, ज्यादा इनपुट लाओ, ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओ, रिक्रूट करवाओ। मैंने बताया ना, अगर 10 लोगों को लीडर बनाना है तो 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ। तो डाटा वर्क पे काम करना माय डियर फ्रेंड, वर्क ऑन योरसेल्फ। और एक बात बताता हूं माय डियर फ्रेंड, मैंने बताया लोगों का इंटरेस्ट जगाओ। और आधे लोग पता है क्यों रिटेन नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। इसको अगर हम डिफाइन करें सिंपल भाषा में इंग्लिश में, तो मेक बिलीव ऑफ योर गेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। लिख लीजिए, मेक बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ योर गेस्ट। अपने गेस्ट का भरोसा बढ़ाइए नेटवर्क मार्केटिंग पर। क्योंकि क्या होता है ना, आप उसे बता तो रहे वेस्टीज है, ऐसे ऐसे है, बट आज तक उसने आपसे पहले क्या क्या सुना है कि जोड़ने जुड़ाने वाला काम बेकार होता है, समझ रहे, चैन वाला सिस्टम है, कंपनियां भाग जाती हैं, उसने ये सुना है, तो उसे भरोसा ही नहीं होता। तो उसका भरोसा बनाइए माय डियर फ्रेंड, लोगों को भरोसा दिलवाइए। लिख लीजिए, मेक बिलीव, लोगों को भरोसा बनाना है, लोगों को भरोसा बनाना है नेटवर्क मार्केटिंग पर।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन है सर भरोसा कैसे बनता है? भरोसा बनता है जब ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस की अचीवमेंट्स दिखाते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रियलिटी बताते हो, वेस्टीज की अचीवमेंट्स दिखाओ, लोगों को भरोसा आएगा। उन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम कर लेंगे तो लोगों के डाउट क्लियर करने आ जाएंगे। जितने ज्यादा डाउट क्लियर करोगे, जितनी ज्यादा अचीवमेंट दिखाओगे, टूल्स के साथ काम करोगे, उतने ज्यादा लोगों को भरोसा होगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। आधे लोग इसलिए छोड़ के आते हैं, परचेजिंग तो कर लेते हैं बट उन्हें भरोसा नहीं होता, फिर बाद में आपको फोन नहीं उठाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अपलाइन की काउंसलिंग में रहना, अपलाइन के टच में रहना। जो भी आपके साथ ज्वाइन हो उसी दिन अपलाइन से टाइम लो, जो भी आपके अपलाइन में आता है, ग्रोइंग अपलाइन, और रिक्वेस्ट करो। अपलाइन बिजी हो सकता है क्योंकि इनकी बहुत बड़ी टीम है, तो उन्हें फोन करो, बार बार फोन करो अगर वो नहीं उठा रहे तो। सो माय डियर फ्रेंड, लोगों को भरोसा दिलवाओ, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनो। और मैंने आपको बता दिया है, ये एक लाइन लिख लेना अगर आपने नहीं लिखी है, वैसे मैंने समझा दी थी। डोंट गिव ऑलवेज मोटिवेशन, गिव एजुकेशन। एजुकेशन देने पे काम कीजिए, हमेशा मोटिवेशन देने पे काम नहीं करना है आपको। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अचीवर बनना है, काउंसलिंग करनी है, फोकस ऑन ट्रेनिंग सिस्टम, स्टॉप बिंग डिपेंडेंट ऑन अपलाइन, ये भी मैंने बता दिया है। वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी आपने लिख लिया होगा। डेवलप इंटरेस्ट, ये भी आपने लिख लिया होगा। वर्क ऑन डाटा, ये भी आपने लिख लिया है। और माय डियर फ्रेंड, अब पता है क्या होगा, जब आप डाटा पे वर्क करोगे ना, लिख लेना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट पे ही हूं, अभी 1-2 पॉइंट आखिरी हैं। जब आप डेटा पे काम करोगे ना, तो आप पता है आपके साथ क्या होगी। रिटेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, लोग टिक नहीं पा रहे, तो मतलब लीकेज बढ़ गई है टीम में। तो जब डेटा पे काम करेंगे ना, आपकी टीम में लीकेज रुक जाएगी। तो मतलब एक पॉइंट बोल रहा हूं, लिख लो अगर इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो। स्टॉप द लीकेज ऑफ योर नेटवर्क, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। स्टॉप द लीकेज ऑफ योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क की लीकेज रोक लीजिए। मतलब 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं और 5 लोग निकल जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड लीकेज रोक लीजिए अपने नेटवर्क की। स्टॉप द लीकेज ऑफ योर नेटवर्क। अब नेटवर्क मतलब क्या होता है, 20 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 10 लोग निकल जा रहे हैं, आपकी नॉलेज में ही नहीं है। तो जब नेटवर्क की लीकेज पता है किससे रुकेगी, जब आप डेटा पे काम करेंगे। तो लिख लीजिए वर्क ऑन डेटा, डाटा पे काम करना। और कैसे डाटा पे काम करना मैंने आपको बता दिया। जो लोग परचेजिंग करते हैं उनकी खुद आप बनाओ, अपलाइन छोड़ो, पहले आप बनाओ, आप अपलाइन बनो ना। इससे अपलाइन बनो, देखना आपकी टीम बढ़ जाएगी। खुद आप अपलाइन नहीं बनते, अपलाइन पे डिपेंड रहते हो, अपलाइन पे डिपेंड रहना छोड़ देना। तो आज से माय डियर फ्रेंड, अपने नेटवर्क की लीकेज रोकना, डेटा पे काम करना। और बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट आज की ट्रेनिंग रही, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। लोगों से, अपने गेस्ट से फीडबैक लेना है, ठीक है। और लास्ट 2 पॉइंट पे बात करते हैं। अगर माय डियर फ्रेंड रिटेनिंग रेशियो बढ़ाना चाहते हैं ना, तो लिख लीजिए, लास्ट के 2 पॉइंट है, लिख लीजिए पॉइंट। टेल ऑल दी चैलेंजेस, जिस भी गेस्ट को ज्वाइन करवा रहे हैं ना, उसे सारे चैलेंजेस पहले बता दीजिए कि लोग इस बिजनेस में आपको रिजेक्ट करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, आपको लोग पागल बोलेंगे, आपको मीटिंग दिखानी पड़ेगी, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लोगों को सारे चैलेंजेस पहले बता दीजिए। लोग क्या होता है, आप चैलेंजेस बताते नहीं है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो टेल ऑल द चैलेंजेस। और आखिरी पॉइंट माय डियर फ्रेंड लिख लीजिए, पुट एंटीवायरस इन योर गेस्ट माइंड, लिख लीजिए, पुट एंटीवायरस इन योर गेस्ट माइंड। अपने गेस्ट के माइंड में एंटीवायरस डाल दीजिए। मतलब कोई उसे मना करे, वायरस डाले, तो पहले आप उसे समझा दीजिए कि बिजनेस बहुत अच्छा है।